महिला आरक्षण बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ महुआ मांझी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद। मैडम, बड़ी खबर आने वाली है। महिला आरक्षण बिल अगर आता है तो कितनी बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही इसकी मांग कर रहे थे। मैंने भी राज्यसभा में इसके बारे में कई बार आवाज उठाई और हम चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण हो, क्योंकि अभी राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% ही महिलाएं हैं, जो कि हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तक में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है संसद में। तो इसलिए वो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो संसद में 6% था और अभी वो बढ़कर सिर्फ मान लीजिए 10% और 14% हुआ है। तो ये मांग हम लोग लगातार करते रहे हैं और हमें खुशी है कि कल कैबिनेट में ये बात आई है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये पारित हो जाए। लेकिन हमारी एक मांग और है कि चूंकि मैं एक ट्राइबल स्टेट से आती हूँ, झारखंड से, और वहाँ पर 32 तरह की जनजातियाँ रहती हैं, तो मैं चाहूँगी कि ऐसा ना हो कि इस आरक्षण का लाभ अपर क्लास की महिलाएं सिर्फ ले, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ या राजनेताओं की पत्नियां, बहन, बेटी, तो ये लोग ऐसा ना हो कि उस आरक्षण का लाभ ले ले और जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं ST, SC, OBC, वो देखती रह जाए। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि उनके लिए भी सोचा जाए और उन महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा कोटा रखा जाए ताकि वो भी आगे आ सके। यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण की आप बात कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारा स्टेट ट्राइबल स्टेट है और वहाँ की महिलाओं को निश्चित रूप से अवसर मिलना चाहिए और वो बहुत टैलेंटेड है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें अच्छी संख्या में मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद के पद पर वो लोग चुनकर आई हैं। तो उनको अगर मौका मिलेगा तो MLA और MP इलेक्शन में भी वो लोग बहुत अच्छा कर पाएंगी, क्योंकि बहुत ही मेहनती होती हैं और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार। तो मुझे लगता है कि ये अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। राजनीतिक प्रश्न पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक महिला होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर आप इसको किस तरह से देखती हैं? व्यक्तिगत तौर पर मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि महिलाएं जिस तरह से मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि घर आप देखते हैं अगर महिलाएं ही घर बहुत अच्छे से चला सकती हैं तो। आपका घर बहुत सुंदर है और जो झारखंड की अपनी कलाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत पीसेस भी हैं ये। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि अपने आप को भी संवार के रखें, घर को भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि तुम अपने बालों में फूल भी लगाया करो, सबसे कहा था। इससे मन प्रसन्न रहता है, एनर्जी मिलती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो जो भी जहाँ रहते हैं उनको अच्छे से रहना चाहिए। और हमारे यहाँ आप गाँव में जाएंगे देखेंगे कि जो ट्राइबल गाँव हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं। मिट्टी के घर भी हैं, तो उसमें जो पेंटिंग्स है, सोहराय और तरह तरह के पेंटिंग्स जो आदिवासियों के होते हैं, इतने चमकते हुए गांव मिलेंगे। महिलाओं का इसमें विशेष योगदान? महिलाओं का ही योगदान है, क्योंकि जितनी भी घर को साफ सुथरा रखना, लिपना, दीवारों पे पेंटिंग करना, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है झारखंड का। फिर डोकरा वगैरह भी काफी करती हैं। तो वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है, ये कला, संस्कृति, साहित्य और जो मौखिक साहित्य उनका बहुत रिच है और नृत्य संगीत में तो वो माहिर है ही। तो ये जो आदिवासी परंपरा होती है ना, तो वो ट्रेडिशनल होती है, ऐसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है अपनी नॉलेज को। बीजेपी सांसद रमा देवी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी जैसी सांसद जो 4 बार जीत के आई है उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है और वो महिला आरक्षण की जरूरत महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या बात है? देखिए, महिला आरक्षण की जरूरत तब नहीं होगी जब वो पूरी तरह से सशक्त हो जाएंगी। अभी भी काफी संख्या में महिलाएं हैं और राजनीति में खास तौर पर महिलाओं का कई बार इस्तेमाल पहले जो होता था वो रैली, धरना, प्रदर्शन में ज्यादा होता था, भीड़ बढ़ाने के लिए उनको बुलाया जाता था। लेकिन अब हमारे स्टेट में हमारी सरकार तो बहुत सपोर्ट कर रही है महिलाओं को। हमारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और उनको बहुत आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं उनके लिए आरक्षण कुछ समय तक के लिए जरूरी है। जैसे अगर वो उस लायक हो जाए उसके बाद आरक्षण बंद कर देना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ, हमेशा के लिए नहीं हो, लेकिन जब तक अब लगे कि हाँ अभी उनकी संख्या सही नहीं है। अभी पार्लियामेंट में मैंने बताया ना, राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% है।
जैसे उस दिन भी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें 60 मेंबर्स थे। डेरेक ओब्रायन ने इसका जिक्र भी किया कि 60 मेल मेंबर्स में से, माने 60 मेंबर्स में से सिर्फ 4 ही महिलाएं थी। तो ये बहुत अभी जरूरत है। इसके बाद जब वो संख्या पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आप बंद कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। मोहन जी, आप देश की बड़ी लेखक भी हैं। मैं बोरशिल्ला आपकी उपन्यास है। देश की महिलाओं के बारे में आप बेहतर समझती हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो अभी हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है? इस आरक्षण का पूरे देश की महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? जो लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी? वो महिलाएं, वो बेटियां? बिल्कुल, ये उनका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी राजनीति में आने के बाद कई महिलाओं के मन में होता है कि क्या फायदा, हमें तो मौका नहीं मिलेगा, इस तरह से वो सोचती हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा उस व्यक्ति को ही टिकट देना चाहती है जिनमें जीत की संभावना हो। ये भी दोष भी हमेशा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहेगी कि जो भी चुनाव हो उसमें उसकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करे, तो जो अपने को उस लायक बनाएगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो मैं भी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर आरक्षण मिल जाता है तो निश्चित रूप से आप भी ऐसा काम कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप पुरुषों से और आगे बढ़कर ये भरोसा दिलाइए अपनी पार्टी को कि हम जीत हासिल करके रहेंगे। मेहनत भी करनी होगी इसके लिए, और उनके अभिभावक को भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दिन रात सेवा में लगा रहना पड़ता है, लोगों के सुख दुख में जाना पड़ता है, तो आप टाइम भी नहीं दे सकते। महिलाओं के लिए मुश्किल ये आती है, खासतौर पर जो दुर्गम इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, कि आप कभी भी कहीं भी अकेली नहीं जा सकती, आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। कई बार जो परिवार या मोहल्ले वाले या रिश्तेदार भी क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो इतनी रात हो गई, लोग अभी आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये करना चाहिए कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पारिवारिक माहौल भी ऐसा हो कि उन्हें विश्वास में लेकर काम करें, और ताकि वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि मानसिक रूप से कई बार वो परेशान हो जाती है कि घर वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जाहिर है आप बिल का सपोर्ट करेंगी। अंत में देश की बेटियों से, महिलाओं से क्या आप कहना चाहेंगी, शुभकामनाएं देंगी? मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आपको वो एक बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है, आप उस मौके का फायदा उठाइए। पता नहीं कल को वो मौका मिले ना मिले, और जब तक महिलाओं की संख्या अच्छी नहीं हो जाती तब तक तो ये आरक्षण रहेगा ही। उसके बाद हो सकता है कि उसे हटा दिया जाए, फिर पुरुष भी कहे कि भाई अब तो महिलाएं हावी हो गई, हमारे लिए क्या। तो ये बराबरी के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई किसी से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। हम लोग चाहते हैं कि दोनों बराबरी में रहे, स्त्री और पुरुष, और उसके बाद आरक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।